हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के अर्धवार्षिक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अर्धवार्षिक में ज़रूर से बन सकते हैं, तो इन्हें याद कर लेना। सबसे पहला हम लोग पार्ट देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं वाला, जिसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मतलब इसमें क्या करना, हमको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बतानी है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है। उसका एक उदाहरण देना है, मतलब एक समीकरण हमको लिखकर बताना है, ठीक है, कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किस प्रकार हो रही है। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है आपकी अपचयन वाली। अपचयन कैसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो एक ऐसी अभिक्रिया बतानी है हमको जिसमें अपचयन होता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका आता है ऑक्सीकारक व अपचायक की परिभाषा दीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, जिससे ऑक्सीकारक में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसे पदार्थ जो कि दूसरे किसी पदार्थ का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, तो उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। वैसे अपचायक जो कि दूसरे पदार्थों का अपचयन कर देंगे उसको बोलते हैं अपचायक। तो ऑक्सीकारक और अपचायक की आपको परिभाषा देना है। इसके बाद चौथी आता है आपका प्रश्न कि ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या में हमको क्या निकालना है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। अब क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर बताना है, ठीक है। क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता में अंतर बताना। ऑक्सीकरण संख्या किसको कहते हैं, जो किसी तत्व पे परमाणु पे क्या पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, कोई भी आवेश पाया जाता है, उसकी संख्या को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण संख्या। और संयोजकता किसको बोलते हैं, जो जितने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उसके बंध बनाने में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं हम उसकी संयोजकता, ठीक है। इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में हम देखते हैं विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा, ठीक है। एक ऐसा सेल, विद्युत रासायनिक सेल, उसकी परिभाषा हमको देनी है। सातवें क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का हम लोग विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। और यह कैसे बनाया जाता है, ठीक है, ये विधि भी हमको इसमें लिखनी है और उसका चित्र भी बनाना है जो इसका है। इसके बाद आठवीं आती है ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको क्या दे देंगे, कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड करके H3PO4 दे दिया, जैसे ऐसे करके आपको दे देंगे और इसमें बताएंगे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ठीक है। इनकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी रहेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, जो कि ऑक्सीकरण और अपचयन की मिलकर बनी होती है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। तो वो इस तरह से भी पूछ सकता है कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं ऊष्मागतिकी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि अर्धवार्षिक में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है। इसमें हमको बताना है ऊष्मागतिकी के जो नियम है, प्रथम नियम, इसमें क्या कहा था, ऊष्मा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। इतना कहा था ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में, यही नियम आपको लिखना है। इसके बाद आता है दूसरा एंथैल्पी। एंथैल्पी किसे कहते हैं, और डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी। डेल एच बराबर डेल ई प्लस पी डेल वी, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या देखना है, एंथैल्पी किसे कहते हैं और ये वाला हमको सिद्ध करना है इसमें, इस क्वेश्चन में, ठीक है। एंथैल्पी का क्या क्या किसे कहते हैं, ठीक है, वो बताना है हमको। तीसरा आता है मुक्त ऊर्जा। क्या है, सिद्ध कीजिए डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। इसमें भी हमको क्या करना है, मुक्त ऊर्जा की परिभाषा देनी है, मुक्त ऊर्जा किसे कहते हैं, और क्या देना है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ये सारी चीज़ें मैंने आपको है ना पहले वाली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। जो ऊष्मागतिकी का एक है क्लास 11th का पूरा चैप्टर मेरे पास बना हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस के प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो आप जा करके उसे देख लें और आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी उसको देखने के बाद में, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एन आर टी। ये भी मैंने आपको समझाई हुई है, तो ये भी देख लेना। इसके बाद पांचवा आता है बम कैलोरीमीटर का सचित्र वर्णन, ठीक है। इसमें क्या करना है, बम कैलोरीमीटर का चित्र बनाना है, ठीक है, और क्या करना है, उसका वर्णन करना है, ठीक है। अब इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन
Cp माइनस सी वी बराबर आर, ये सिद्ध करना है इसमें हमको, ठीक है। क्या करना है, Cp माइनस सी वी बराबर आर को सिद्ध करना है इसमें, ठीक है। ये भी पूरी इक्वेशन मैंने आपको करवाई हुई है, तो वो जा करके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। इसके बाद आता है हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। हेस का नियम इसमें हमको लिखना है, जो कि स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है, जिसमें क्या कहते हैं, कोई भी अभिक्रिया कितने भी पदों में या फिर कितनी भी विधियों से करवाया जाता है, तो उसमें जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है वो हमेशा समान होता है, ठीक है। इसमें कोई भी असमानता नहीं होती है, ठीक है। ये होता है एस का ऊष्मा संकलन का नियम। ये आपको बताना है, इसमें उदाहरण देना है CO2 का, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसको देखें। इसके बाद आती है आंतरिक ऊर्जा और एंट्रोपी। एंट्रोपी किसे कहते हैं, ये आपको बताना होगी, किसको कहते हैं एंट्रोपी। एक माप होता है एंट्रोपी, जो कि क्या बताता है, पदार्थ की अव्यवस्था को बताता है। अगर पदार्थ अव्यवस्थित होता है तो एंट्रोपी उसकी उतनी ही ज़्यादा होती है। अगर पदार्थ व्यवस्थित होता है तो उसकी एंट्रोपी कम होती है। जैसे ठोस हुआ, ठोस की एंट्रोपी कम होगी, जल की उससे थोड़ी अधिक होगी और गैस की सबसे ज़्यादा होगी। यही होता है एंट्रोपी, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज मैंने आपको 2 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताया है। अगर आप इससे ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो मैं इससे आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।